फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके रिगार्डिंग हम मॉडल पेपर लाया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके जो बोर्ड एग्जाम में टोटल क्वेश्चन पूछे जाने वाले की जो संख्या है वो 50 है। और टाइम आपका जो समय दिया जाएगा वो 1 घंटे का रहेगा, यानी कि 60 मिनट का रहेगा। ठीक है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, यानी कि क्लास कौन है, 8 है। तो बच्चों यहाँ से एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और एक सेट ही नहीं, इस तरह से आप लोगों के लिए यानी 4-5 सेट कराया जाएगा। वो सारे सेट को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपका 50 में यानी कि 45 प्लस मार्क्स लाने से कोई आप लोग को नहीं रोक सकता है। ठीक है। यहाँ तक कि 50 भी आ सकना यानी कि आने की संभावना है। तो चलिए बिना देर किए हुए यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन देखिए बच्चे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 50 है, जो कि 3 खंडों का ख ग में विभक्त है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स को निर्धारित किया गया है। ठीक है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो हम लोग फटाफट गद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यानी 1 से लेकर 4 के लिए यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ना है और ध्यानपूर्वक आंसर करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि देखिए दीपावली 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 भारत का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है और इसी से आपका क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको करना है। जैसे देखिए रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को माना जाता है। तो देखिए दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। तो कौन होगा यहाँ पे, दीपावली, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है। तो यहाँ पे है भाद्रपद, कार्तिक, चैत्र, माघ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों यह त्योहार कार्तिक माह दिया गया है। क्या दिया गया है, कार्तिक माह में मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन आने की घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपावली का त्योहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की, दुर्गा पूजा की, महाशिवरात्रि की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की, यानी कि वनवास से श्री राम जो है वो वापिस लौटे थे। नेक्स्ट, कौन 14 वर्षों के वनवास में थे। तो बच्चों 14 वर्ष के वनवास में कौन थे, तो राम थे। कौन थे, राम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट हम लोग देखिए, अगला यहाँ पे दिया है पद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया है, पद्यांश। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए उत्तर आपको करना है। जल ही जीवन का आधार, बिन जल सूना हर संसार, नदियां सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माल, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता जोड़ तोड़ो, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाकर छाओ। ये ध्यान दीजिए यहाँ क्या है,
जल संकट से नाता तोड़ो, यानी कि जल संकट से क्या करना है, नाता तोड़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। चलिए ये यहाँ पे आपको पद्यांश दिया है, पद दिया है, इसी से आपको आंसर करना है। तो फटाफट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है। पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, धन को, जीवन को, शिक्षा को, संस्कृति को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा जीवन को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसके बिना संसार सुना है, धन के बिना, जल के बिना, पेड़ के बिना, घर के बिना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल के बिना संसार क्या है बच्चों, सुना है। जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जल संकट से बचने के लिए क्या करने चाहिए, नदियां सुखा देनी चाहिए, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है बच्चों, यही है, बूंद बूंद को जल, यानी बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। हम लोग बूंद बूंद बचाएंगे तो ही, यानी कि जल संकट से हम लोग बच सकते हैं। चलिए यहाँ अगला ऑप्शन था, जल संग्रह, जल जल का संग्रह रोक देना चाहिए, केवल वर्षा जल का उपयोग करना चाहिए। ये दोनों नहीं था। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। नेक्स्ट क्या है, धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है। धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है, घर बनाकर, पेड़ लगाकर, नदियां सुखाकर, खदानें खोदकर। तो पेड़ लगाकर क्या किया जाता है बच्चों, धरती का श्रृंगार किया जाता है। चलिए राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है, द्विंद है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है। तो यहाँ पे बच्चों द्विंद कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। क्या है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे राजपुत्र, राजपुत्र जो है बच्चों वो क्या है, वो तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, आशा शब्द का विलोम क्या है, आशा शब्द का विलोम क्या है, निराशा, हताश, उत्साह, परिश्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों निराशा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, विधा धन आलय, विधा धन अलय, विधा धन आलय, विध धन आलय, विधा धन लय। तो यहाँ पे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विधा धन आलय। इस प्रकार से आप लोग को संधि विच्छेद को भी कंप्लीट कर लेना है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों, ये बताना है। कुछ यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों, रवि। रवि क्या है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अनुपस्थित, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब क्या होता है बच्चों, जो स्टार्टिंग में लगता है, यानी कि जो शुरू में लग कर, यानी कि जो शब्द का अर्थ को बदल देता है, वो होता है आपका उपसर्ग, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बच्चों, ये हो जाएगा अनुपस्थित, है ना। यहाँ पे अनु शब्द यानी कि अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट ध्यान दीजिएगा। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है बच्चों, भाग जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पंकज का क्या अर्थ हो सकता है। तो पंकज का क्या अर्थ होगा बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को बताना है, चंद्रमा, सूर्य, कमल, तारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कमल। चलिए नेक्स्ट क्या है, नायक का स्त्रीलिंग, नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो नायक का जो स्त्रीलिंग रूप जो है बच्चों, वो क्या होगा, नायिका, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, नायिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो गंगा नदी बहुत पवित्र है, तो नदी गंगा पवित्र बहुत, यहाँ पे जो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या होगा, वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है, उसने कैसा शब्द है। तो उसने कैसा शब्द है बच्चों, तो उसने स्वरनाम है, क्या है, स्वरनाम है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है। तो तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रिया तो अच्छा गाना, गाना यानी कि गाते, गाते क्या करा रहा है बच्चों, क्रिया का बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। वह एक समझदार लड़का है। तो वह एक यहाँ क्या है बच्चों, संख्यावाचक। एक कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला देखिए बच्चों, फिर से गद्यांश आएगा और इस प्रकार से गद्यांश को पढ़कर 21 से 24 का आंसर आप लोगों को करना है। देखिए, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो इस प्रकार से यहाँ आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है और आप लोगों को आंसर करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, उपर्युक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, क्योंकि सी में ए और बी दोनों है। चलिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश जो है बच्चों, वो किस पाठ से लिया गया है, बस की यात्रा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, यही आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है। तो 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है बच्चों, तो रास्ते के भेदभाव मिटने का। अगर 8-10 मील चलने के बाद क्या होगा, रास्ते का जो भेदभाव था वो मिट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए सही उत्तर का चयन करें। चाह नहीं मैं सुरबला के चाह नहीं मैं सुरबला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ ले वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। आगे क्या है, आगे ध्यान देते हैं हम लोग। उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही बच्चों आप लोग का जो है वो स्ट्रांग होगा ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत कविता प्रस्तुत कविता के कवि कौन है। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है। तो बच्चों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ये माखनलाल जो चतुर्वेदी जो थे, इस यानी कि कविता के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है, उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों कवि किस पथ की बात कर रहे हैं, सम्राटों के पथ पर, युद्ध के पथ पर, वीरों के पथ पर, प्रेमी माला का पथ पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीरों के पथ पे फेंकने को बोल रहा है। जिस पथ जामे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं। जिस पथ जामे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख
कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सम्राटों के पक्ष, शहीदों के पक्ष, प्रेमियों के पक्ष, युद्ध में शहीद होने का पक्ष। तो यहाँ पे 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका शहीदों का पक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? तो बच्चों प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है, मातृभूमि की सेवा, सम्राटों की सेवा, प्रेमी सेवा, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि की सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? यानी कि छोटा जादूगर अपने माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मिठाई, दवा, पथ्य, साड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पथ्य ले जाना चाहता था। क्या ले जाना था? पथ्य। मित्रता पाठ के लेखक कौन है? मित्रता पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला ही, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, बिना देर किए हुए आगे चलते हैं हम लोग। पूर्व चलने के बटोही, बाट मीन्स क्या होता है बच्चों? रास्ता। बाट मीन्स क्या होता है? रास्ता। की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है? बटोही यानी कि जो राही होता है, यानी कि जो जो रास्ते पे चलता है, बाट पे चलता है, उसी को। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार कवि को, पाठक को, विद्यार्थी को, शिक्षक को। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठक को। लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 32 के लिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 साल के, यानी कि लेखक के भाई भाई साहब उससे कितने साल के बड़े थे? 5 साल के बड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? लेखक के यानी कि लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? घर में, नानी घर, नानी घर में, हॉस्टल में, किराए के घर में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का, वो हो जाएगा आपका हॉस्टल में रहते थे। अशोक का शस्त्र, अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? नाटक, कहानी, एकांकी, निबंध। तो बच्चों यहाँ पे 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एकांकी। फिर नेक्स्ट क्या है, सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? यहाँ पे ऑप्शन है मगध, बोधगया, और 2 ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, पाटलिपुत्र और कलिंग। तो यहाँ पे सम्राट अशोक बच्चों किस राज्य पर चढ़ाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कलिंग। कलिंग पर चढ़ाई की थी। कहाँ पर चढ़ाई की थी? कलिंग पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों, कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? महाराज कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? मिथिला, मिथिला, शिखा, पद्मा, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्मा था। उसका नाम क्या था? पद्मा था। चलिए, वो मतलब सैकड़ों पुरुष से वो अकेले भिड़ गई थी। सैकड़ों पुरुष से क्या हो गई थी? वो अकेले भिड़ गई थी। अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? अमरूद के पेड़ के लेखक की माँ कहाँ की जेल में थी? ऑप्शन नंबर है अजमेर, भोपाल, सूरत, अंडमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अजमेर। फिर नेक्स्ट क्या है, अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? तो इसका तो देखिए यहाँ चुन्नू ने, पप्पू ने, नौकर ने, मिद्दू ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मिद्दू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या निराशा हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? क्या निराशा हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे बच्चों 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्या निराशा हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया? क्या निराशा हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया था? तो यानी कि 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे वह दूसरी बस लेने
गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था बच्चों? तो तपकरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तपकरा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 43 का ऑप्शन नंबर ये, यानी कि व्यंग। ऐसी रचना है, व्यंग्यात्मक रचना है। हुंड्रू का झरना कहाँ है? यानी कि हुंड्रू का जो झरना है बच्चों, वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रांची में। कहाँ स्थित है? रांची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? यानी कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? तो यहाँ पे 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा निर्मला पुतुल। निर्मला 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 पुतुल, निर्मला पुतुल। चलिए नेक्स्ट क्या है? काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या था? यानी कि काशी विश्वविद्यालय जब प्रवेश करिएगा तो उसके दाईं तरफ क्या था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, सर सुंदरलाल अस्पताल था। सर सुंदरलाल अस्पताल था। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? यानी कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला है? सरदार सुब्रमण्यम को, और डॉक्टर चंद्रा को, शिवानी को, महादेवी वर्मा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सरदार सुब्रमण्यम को, सरदार सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसकी बुआ आईएएस यानी कि आईएएस बन गई थी? किसकी बुआ आईएएस बन गई थी? तो इसका जो देखिए बच्चों, मीना की, शिवानी की, शुभांगी की, कमला की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका शुभांगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? 5वीं सदी, तीसरी सदी, 7वीं सदी, 6वीं सदी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6वीं सदी। कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? बिंदु सागर, कलिंग सागर, समर सागर, सुर सागर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि अंतिम क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों, वो है बिंदु सागर। यानी कि बिंदु सागर में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हर तालाब से लाकर क्या करते थे? मिला देते थे। तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे यानी कि 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। और ये टॉप 50 क्वेश्चन है, यानी कि 50 क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटी को दबा दीजिएगा। घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।